कि you stand up and give an applause. If the women like it. Oh man, that's what I'm talking about. Thank you for your honesty. I don't believe that सिर्फ औरतें ही हैं जो रिलेट करती हैं. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे husbands हैं जो अपनी औरतों के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं. If you're one of those men, green flag men, आप भी उठकर ताली बजाएं. क्या बात है सर, थैंक यू. क्या, कैन यू सी दैट? हाउ ब्यूटिफुल इज दैट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थोड़ी सी बातचीत होगी क्योंकि ये एक फिल्म नहीं है, ये इतना रिलेटेबल इमोशन है. एट सम पॉइंट मुझे लगा मेरी मम्मी की कहानी है ना? तो आरती जी, सबसे पहले मैं आपको माइक देना चाहूँगी. आरती जी डायरेक्टर हैं. आरती जी, आप हमें बताइए कि ये जो कहानी है ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि आपको ये कहानी डायरेक्ट करनी थी, बताइए. मुझे लगा कि जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि ये सबकी कहानी है. ये मेरी कहानी है, मेरी मम्मी की कहानी है, मेरी आंटी की कहानी, मेरे पापा की कहानी है. तो मुझे लगा कि इस कहानी को बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत प्यार से बनाना है. तो इसलिए मुझे लगा कि ये फ़िल्म को बनाऊं और उसको ऐसा बनाऊं कि उसको देख के लोगों को कुछ कुछ चेंज आए उसमें, या उनको कुछ रियलाइज हो कि उनके लाइफ में जो कंडीशनिंग है वो उनको क्वेश्चन करे. सो वो मेरा उद्देश्य था. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर दैट आरती. सानिया, आप तक ये माइक. ये जो आप किरदार निभा रही हैं रिचा का, इट्स लिटरली एवरी वुमन हियर. हाउ मेनी वुमेन सी देमसेल्व्स इन रिचा ऑन द स्क्रीन? हाथ ऊपर. क्या बात है. थैंक यू सो मच. देयर सो मेनी ऑफ अस who would be these women. You're standing on the stage, you just launched the trailer in front of an audience at Kala Ghoda. What does that mean to you? How does it feel? It feels very special. जैसे आरती ने बोला कि रिचा हम सब में कहीं ना कहीं है. मेरी मम्मा में भी है. मैंने अपने दोस्तों में रिचा को देखा है. मैंने राह चलते औरतों में रिचा को देखा है. ये फिल्म बहुत स्पेशल है. ये स्टोरी बहुत स्पेशल है और मेरे दिल के करीब है. और जैसे आरती ने बोला कि फ़िल्म बनाने का मकसद ये था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो कि ये बहुत ही सटल कंडीशनिंग है हमारी लाइफ में, कि ये औरतों का काम है और ये उन्हीं को ही साजता है. मतलब ये आप मूवी देखेंगे तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे, और वो मुझे बहुत ही ये वो मैसेज बहुत करीब है मेरे दिल के. तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट वी हैव लॉन्च दिस ट्रेलर इन फ्रंट ऑफ सच अ लवली ऑडियंस. अभी तो आपने ट्रेलर देखा है. फिल्म आ रही है 7 फ़रवरी को ZEE5 पर, और फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है वो ये संख्या बढ़ जाएगी लोगों की उठ के ताली बजाने वालों की. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन इतना खूबसूरत मैसेज. देखिए, हमारा जो फेस्टिवल है ना, ये भी इस मैसेज को देखकर आपको हमने न्योता दिया, क्योंकि हम जानते हैं दैट इट गोज विद द थीम्स दैट वीड लाइक टू रीच आउट टू विद काला घोड़ा. सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द ट्रेलर टू अस. इट्स लवली. इतने खूबसूरत मर्द. आय हाय. निशान भैया के लिए तालियां हो जाए. निशान जी, आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह, इतना मैं कह दूं, बिकॉज ये जो आपको ऐसे उनको उठकर देखना पड़ रहा है, बिल्कुल जया अमित जी की याद आ गई यार. क्यूट है, क्यूट है. हाउ इज दैट डायनामिक? बिकॉज शी माइट हैव स्ट्रेन्ड हर नेक. वर यू कॉन्स्टेंटली लुकिंग डाउन लाइक दैट? Actually, it worked for our characters, if you see. Somewhere she has to look up to me all the time. Absolutely, absolutely. आपका कैरेक्टर जो है, देखो, सिर्फ ट्रेलर देखकर ना लोग इस वक्त अनुमान नहीं लगा सकते कि ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है. सो आई वांट टू आस्क यू, बता ही दो यार, ये जो दिवाकर है, is he a good guy? Is he a not that good guy? Is he a layered guy like a kanda? How would you describe your character? I think दिवाकर बहुत सिंपल है. उसने जो देखा है अपनी लाइफ में, जैसे वो बड़ा हुआ है, अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को, हाउ पीपल हैव बीन लिविंग इन हिज फैमिली, हाउ एवरीबडी अराउंड हिम, उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त, उनके फादर्स, मदर्स, जो भी घरों में चल रहा है, उसने वो देखा है. और उसके लिए जो भी कुछ हो रहा है वो सब नॉर्मल है, जैसे हमारे लिए भी नॉर्मल है. फॉर मी, जब दिवाकर का कैरेक्टर मेरे पास आया था, सो आई डिडंट हैव टू लुक आउटसाइड. मैं किसी और को देखना नहीं पड़ा कि हाँ, इसको देखता हूँ ऐसा होगा. फर्स्ट पर्सन दैट आई हैड टू लुक फॉर वाज मी ओनली. मैं खुद को ही देख रहा था. सबसे पहला काम ये था कि क्या तू करता है, क्या तू दिवाकर है. तो कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि देयर इज़ अ लिटिल दिवाकर इन मी ऑल्सो, विच आई ऑब्वियसली हैव करेक्टेड इन मैनी वेज. एंड आई थिंक व्हेन एवरीबडी हियर, ऑल द गाइज, एवरीबडी हु विल वॉच दिस फिल्म, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर दिवाकर दिखेगा ज़रूर. किसी को शायद 20%, किसी को 40, 50, 100 वाला भी कोई ना कोई होगा. पर
यहाँ पर हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिवाकर तो है ही. You know, thank you so much, Nishant, for giving us that beautiful answer and being honest, because not every man has the guts on, to come on stage and say, ये दिवाकर हम सब में है. So, because it's conditioning, हमारे यहाँ पर villain man woman नहीं है. हम जिस चीज़ से लड़ रहे हैं वो शायद कंडीशनिंग है. एंड क्योंकि अब तक फिल्म लोगों ने देखी नहीं है, 7 तारीख को आप देखेंगे Z5 पर. आई एम गोना पास द माइक वंस अगेन टू आरती. आरती, आई वांट टू आस्क यू, इट्स वेरी टफ, क्योंकि यार यहाँ पर आप वॉर पर पिक्चर बना दो ना, तो आपको पता है कि ये विलन है, ये हीरो है. लेकिन आप यहाँ पर लोगों के घर में जाके लड़ाइयाँ करवाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मिसेज हैं, जब ये आएगा Z5 पर, अपने पतियों को बोलने वाली है जाकर मिसेज देखो. इस महायुद्ध की वजह होंगी आप. तो जरा ये बताइए, सोच विचार विमर्श कर आपने ये फिल्म बनाई है ना? हाँ, हमने ये सोच विचार के बनाई है. और एक्चुअली ये बहुत सही बात आपने बोली, और ये निशांत ने भी बोली कि जब मैं शूट करी थी तो मैं कंवलजीत जी और निशांत उन सबको ये बोलती थी कि आप भी विक्टिम हो, तो कहीं भी आप एग्रेसिव नहीं हो. आप भी आपको जो खाना आप बना ही नहीं सकते, आपको किसी ने सिखाया नहीं, तो वो भी एक रियलाइजेशन है. तो मेरा होप है कि नॉट जस्ट वुमेन, वी एम्पावर मैन ऑल्सो, दैट कि उनको लगे कि हम भी इस सिस्टम के विक्टिम हैं, हम भी फंस जाते हैं, हम भी उन पर डिपेंडेंट हैं. सो दैट इज़ द आइडिया. सो आई होप कि सब, हाँ, थोड़ा लड़ाई हो, फिर बाद में सब ठीक हो जाए और सब कहता है ना जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है. तो बहुत सारे फूक लगने वाले हैं आपकी फिल्म के बाद. सानिया, आई हैव अ वेरी फन क्वेश्चन फॉर यू. सकती हैं ऐसे किचन में, बट इन रियल लाइफ जरा मुझे बताइए, हाउ गुड आर यू एट परहैप्स डूइंग एनी ऑफ दीज टास्क? बिकॉज हे मैन, वी आर गर्ल्स ऑफ टुडे, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि मर्द हो औरत हो, हम सबको ये सारी चीजें एज अ लाइफ स्किल आनी चाहिए. सो हाउ गुड आर यू? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ. क्या बात है. अच्छा सानिया जी, मुझे बताइए, व्हाट्स योर फेवरेट, मतलब एक ऐसी चीज जो अगर मौका मिले, मेरे इस ऑडियंस में से किसी को, वो मैम बैठी है इतनी खूबसूरत लग रही है ग्रीन साड़ी में, अगर वो आए आपके घर, तो व्हाट्स दैट वन थिंग यू विल मेक एंड गिव हर? राजमा चावल. खाएंगे और मैं आप? दिल्ली से हूँ. अरे क्या बात है. तो मैं आपको राजमा चावल खिलाऊंगी, उसके साथ मैं प्याज काटूंगी, आय हाय. उसमें मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी, रायता बनेगा घर में, और जीरे वाले आलू खा लोगे आप? हाँ, जीरे वाले ओह, आलू. क्या बात है. कढ़ाई पनीर. ओहो हो, मुंह में पानी आ गया. अब देखिए, अगर ये सवाल यहीं पर रुक जाता तो कल को मेरी भी गलती होती, क्योंकि मैं भी यही चीज़ कर रही हूँ ना. आई एम ऑल्सो फीडिंग इन टू द स्टील. सो यही सवाल मैं निशांत जी को पूछूंगी. निशांत जी, अगर मैम जो है ग्रीन साड़ी में आपके घर आएंगी तो Beat क्या my खिलाएंगे? menu. Yeah, baby. तो मैं मैम को ऑमलेट खिलाऊंगा. No, to be honest, I can cook all dals, rajma, but obviously not as delicious as hers. नहीं नहीं, ये मिस्सी रोटी खाते हैं और बनाते भी हैं. ओए होए, So I मिस्सी रोटी, मिसिस रोटी नहीं. I think somewhere, yes. क्या बात है, Yeah. क्या बात है. But I can cook, and not because I learned when I was growing up. I learned because of necessity is the mother of invention. बिल्कुल, COVID, right? बिल्कुल, That's when we were all alone living, so I learned how to cook. पर अब मुझे सब कुछ आता है. क्या बात है everything मैम, I आप काफी लकी हैं. आपको बता दूं, मैं चाहूंगी ब्रेकफास्ट के लिए कि निशांत के घर, लंच पे मेरे. मेरे घर, मैं चाहूंगी कि मैम एक सेकंड के लिए आप स्टेज पर आए हमारे साथ, क्योंकि इन मिसेस के साथ इन मिसेस की एक फोटो होनी चाहिए. क्या बोलते हो दोस्तों, है ना? सेलिब्रेटिंग ऑल द मिसेस इन द क्राउड विद आवर लवली रिप्रेजेंटेटिव. Please come right here, and can we please have a photo opportunity with the wonderful lady in the green? Ma'am, you look stunning, and a photograph opportunity, please. That's wonderful. Please come now. बहुत ही बढ़िया. Thank you so much. Looking forward to it. Such a big fan. So happy, so glad. Thank you so much, ma'am, and thank you. Please Having you for lunch. watch the film on the 7th Feb on Z5. याद रखिएगा. और राजमा चावल खाने जरूर आइएगा. आय हाय, क्या बात है. We have a और beautiful पिक्चर देखना ward मत right भूलिएगा प्लीज. पिक्चर देखना मत भूलिएगा. यार गाइस, इट मीन्स अ लॉट. ये मुंबई का फेस्टिवल है. 25 साल हो गए काला घोड़ा फेस्टिवल के लिए. आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स. हैव यू एवर बीन एट दिस फेस्टिवल बिफोर? Yes. My first year in Mumbai, I had come for काला घोड़ा festival. तुम हम में से जैसे थी, हाँ वहाँ खड़ी थी आप. हाँ, और ट्रेन लेके आई थी, और वो ओहो। पहला टाइम भी तक ट्रेन लेकर आई थी मैं, और मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी, तो धक्के वक्के खा खू के पहुंची थी मैं क्या बात काला है? घोड़ा फेस्टिवल. बट आई हैड सो मच फन. आई हैव सच लवली मेमोरीज बिकॉज आई हैड
a lot of like roommates, like a lot. When we had all taken a train to Kala Ghoda और हमने आया बहुत खाया और फेस्टिवल को एंजॉय किया. क्या बात है यार. आरती, एनी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहेंगी? सेम हियर. मैं आई थी तब मैं मेरे फिल्म स्कूल के फ्रेंड्स के साथ आई थी और मुझे ना बहुत वाइब्रेंसी बहुत अच्छी लगी थी. मुझे ऐसे स्पिरिट ऑफ मुंबई या कुछ एक एसेंस बहुत प्यारा लगा था. मुझे यहाँ का जो आर्ट सीन बहुत ही अच्छा लगा था. तो बहुत इंस्पायरिंग लगा था मुझे जब मैं मैं आई थी. आपको बताना चाहती हूँ अब से लेकर निशांत, यू टू, फ्रॉम टुडे अंटिल द 2nd of February, थैंक्स टू पीपल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारे इन्वाइटीज़ हैं, इनकी बदौलत, हमारे जो गवर्नमेंट है उनकी सपोर्ट की बदौलत 9 दिनों तक ये फेस्टिवल मुंबई में रौनक लाते आए हैं पिछले 25 सालों से. एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ पे हर शो जो होता है वो फ्री टू पब्लिक होता है और अगर इनका साथ ना हो, अगर इनका योगदान ना हो तो ये नहीं हो पाता. प्लीज़ ज़ोरदार तालियाँ हो जाएं इस बात पर. इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आप इस फेस्टिवल में आए एंड स्पेशली फॉर यू, व्हाट अ होम कमिंग. अपनी पहली साल, यू नो, व्हेन शी वाज इन मुंबई, शी केम टू द फेस्टिवल एज वन ऑफ अस एंड टुडे हियर शी इज अनवेलिंग हर ओन ट्रेलर एट द फेस्टिवल. दीज आर स्टोरीज दैट काला घोड़ा इज मेड अप ऑफ. एंड फॉर राइट नाउ मैं चाहूँगी कि आप इस तरफ अपना ध्यान करें. देयर इज अ ब्यूटिफुल ईजल हियर. आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू राइट अ मैसेज फॉर ऑल द मिसेज जो यहाँ पर बैठी हैं. सो आपकी तरफ से एक मैसेज, उसके बाद निशांत और उसके बाद आरती जी की तरफ से. वी गॉट 3 easels here. So Sania, shall we start? Oh, Aarti, shall we start? डायरेक्टर पहले. Director first. So while Aarti writes her message, we have a chance to chat with the two of you again. So, all the women sitting here, okay, all of them, okay, just wave to them, say hi, and all the women waving back. Hi. नमस्ते नमस्ते. Why are the hello, men hello. waving back? Excuse me. कोई बात नहीं, कोई भी Chance कर पे सकता dance हो है. रहा है. हेलो. Now the men will wave. Hi, hi, हाय हाय. hi. Now men बोल रही हूँ तो men are keeping their hand down. ये थोड़ा confusion चल रहा है यहाँ पे. Everyone wave, say hi, Sanya. हाय एवरीवन. Oh, so cute. Okay, उस तरफ तो ठीक है, इनको भाव नहीं मिल रहा है. हाय एवरीवन. Hi, how lovely. That's beautiful. Thank you so much, Aarti. Can we have someone to take this easel? Yeah. आप पहला वाला ले लीजिए. Thank you. And now we have Sanya will write us a message. Who did you thank? सबको बोला तो मेरे को सबसे पहले thanks so much. मतलब पूरा सबको मिसेस बोला ना. अच्छा. नहीं तो मैं मदर वगैरह. Yeah, I thought it was personal, right? No? I also want to remind you, as soon as you have some time, right next to us is a wall. It's the Mrs. Wall. Please take a couple of minutes and write a message for all those misses in your lives who make your life so comfortable and so easy. Okay, so this one is a message. I expect a lot of you to go there and write a message. It's going to be there for the next couple of days. Nishant, please. My turn? Yes. Are we writing in some specific color? Green, red? ग्रीन ग्रीन फ्लैग हो तो ग्रीन से लिखो. I think I should write with red right now. I'm Divakar. Sanya, some final words to your audience. हमारी पिक्चर आने वाली है मिसेस ऑन Z5 ऑन 7 Feb. प्लीज़ देखिएगा. और घर जाके आराम से एक और बारी ट्रेलर ज़रूर देख लेना. आई डोंट नो साउंड वाज ओके. हाँ ठीक है, पर फिर भी जाके देख लेना. Love it, huh? Love it. Now she's like, sound is okay. Yes, yes, I think it was fine. Aarti, few words. No, same thing. Please, मिसेस देखिए 7 Feb को Z5 में. And yes, और उसके बारे में सबको बताइए. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का. Of course, Sanya will have you back shortly on the stage for the inauguration. But for right now, let's do a couple of photos for our wonderful friends from the press. Sir, over to you. Done?
आ जाओ। फिल्म को ये डायरेक्ट किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल आप सभी टीम। थैंक यू। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड जैसा कि स्टेज पे भी बहुत ही वार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रेलर के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है काला घोड़ा फेस्टिवल आके और ट्रेलर लॉन्च करके। फिल्म बहुत करीब है दिल के और बहुत ही स्पेशल है और आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लोग इस फिल्म से रेजोनेट कर पाएंगे और बहुत सारे लोग आई होप कुछ ना कुछ एक सोसाइटी में चेंज आए, घरों में चेंज आए, लोगों में चेंज आए ये फिल्म देख के, वही हमारी उम्मीद है। क्योंकि फ़िल्म बनाते समय हम मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे स्टोरी के और एक दूसरे से भी वी हैव गिवन आवर 100% टू इट। फिल्म इज़ लुकिंग वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई जस्ट होप कि अब लोगों को भी उतना ही अच्छी लगे। सो डायरेक्टर से जानना चाहेंगे मैम कि सानिया जी एंड सर खड़े हैं, तो वो दे वर फर्स्ट चॉइस ऑफ दिस रोल एंड इन्होंने अपना रोल कैसे निभाया? यस दे वर द फर्स्ट चॉइस एंड मतलब मैंने सानिया तो फिल्म से मतलब उसी समय से जुड़ी है, इनफैक्ट मेरे से पहले से ऑलमोस्ट जुड़ी है बिकॉज उनको ये स्टोरी उतने के दिल के करीब है और इनके साथ काम करके मुझे इतना मज़ा आया। इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब मैं भी लर्न की बिकॉज हम लोग एक इतना प्यारा सा एक यूनिट था हमारा, हम लोग साथ में रिहर्स भी किए, हमने काफ़ी दिन 10-15 दिन रिहर्स भी किया और फिर इवन वाइल शूटिंग इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ लाइक वैसा अप्रोच था कि जब हम लोग पूरा सीन रिहर्स करते थे और एक दूसरे को मतलब हम समझने की कोशिश करते थे। एक तो होता है कि स्टोरी का एक लेयर होता है पर स्टोरी के अंदर के लेयर्स को भी हम समझने की कोशिश करते थे, तो बहुत मज़ा आया काम करके, बहुत ही मज़ा आया। निशांत सर आपसे जानना चाहेंगे आफ्टर डूइंग सच वुमेन सेंट्रिक मूवी, सो हैज योर परसेप्शन टुवर्ड वुमेन हैज चेंज आफ्टर डूइंग सच काइंड ऑफ ये मूवी? कैसा सवाल है? नहीं, क्या मूवी पहला होती है? कोई बुरा परसेप्शन नहीं था फॉर द वुमेन इन माय लाइफ। आई ऑलवेज हैड रिस्पेक्ट फॉर देम, बट हाँ कोई छोटी छोटी शायद चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो शायद हम देख नहीं पाते हैं, इतने अवेयर नहीं होते हैं। बहुत ही छोटी छोटी शायद आप ऐसे पहलू लाइफ के जो शायद हम फिल्म देखने के बाद आप लोग भी रियलाइज़ करेंगे। येस इट्स ग्रेट टू रिस्पेक्ट वुमेन, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो शायद हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने ये फिल्म करने के बाद रियलाइज़ करी, उसकी कहानी पढ़ने के बाद रियलाइज़ करी, एंड आई थॉट दैट इट्स इम्पॉर्टेंट, दिस मैसेज हैज़ टू गो आउट देयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फिल्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। मेरे को पक्का यकीन है कि हर कोई इंसान, हर कोई आदमी, every person here will learn something and probably I hope that everyone kind of works on themselves and improves themselves. एंड ब्रदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी इस पिक्चर में डायरेक्टर एंड एक्टर दोनों ही फीमेल हैं, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, ये तो मतलब मेरा सौभाग्य है कि सेट पे रहना बहुत आसान हो गया इस कारण से। मतलब हम भी तो इनकी खूबसूरती के बारे में भी कुछ बात करिए। तो मतलब ये दोनों खूबसूरत तो बहुत हैं ही, पर सबसे बड़ी बात है कि ये खूबसूरती के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं दोनों के दोनों। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा अदायगी में, एक्टिंग में, और शायद उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा एक डीप लेवल पे जहाँ पर मतलब इंसानियत के नाते एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन मैंने बहुत सीखा इन दोनों से। एंड लास्टली 26 रिपब्लिक डे टुमारो, और कुछ एक विश आपकी तरफ से? सबको विश करना चाहेंगे और यही बोलूँगी कि हमारी पिक्चर देखिए जो 7 फेब को आ रही है ZEE5। हैप्पी रिपब्लिक डे। या Happy Republic Day, everybody. Happy Republic Day. Yes.